हम इस कोर्स में दिमाग के 3 हिस्सों को पढ़ेंगे और एक ज़ैली हिस्से को भी डिस्कस करेंगे। मैं इस वक्त वो 3 बड़े हिस्से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेप्टिलियन दिमाग का हिस्सा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिम्बिक ब्रेन नज़र आ रहा है और फिर आपको यहाँ पर नियोकॉर्टेक्स नज़र आ रहा है। ये दिमाग के 3 हिस्से हैं जो कि वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं। इनकी डेवलपमेंट मुख्तलिफ रेट पर होती है। कुछ हिस्से पहले बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, कुछ हिस्से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। इस वजह से बच्चों के बिहेवियर और इमोशंस डिफरेंट होते हैं, बदलते रहते हैं और हम कहते हैं कि हमें बच्चे की समझ नहीं आ रही, कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है। इस हिस्से में हम रेप्टिलियन ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। रेप्टिलियन ब्रेन जैसे कि नाम से लगता है रेप्टाइल से लिया गया कि जैसे कि रेप्टाइल्स का ब्रेन होता है, बिल्कुल वैसा ही ये ब्रेन होता है, उसका बिल्कुल मिरर इमेज होता है, इसलिए इसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन डिसीजन मेकिंग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ ताल्लुक रखता है, जो कि मैं तफसील में आगे बताने जा रहा हूँ। लिम्बिक ब्रेन इमोशंस के साथ और नियोकॉर्टेक्स आपकी रैशनल थिंकिंग के साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक और हिस्सा भी आएगा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहेंगे, जो कि इस तस्वीर में आपको नीले रंग से दिखाया गया। तो आप रेप्टिलियन ब्रेन देखें, लाल रंग से आपको दिखाया गया। उसके बाद हमारे पास लिम्बिक ब्रेन है जिसे पैलियोलिम्बिक ब्रेन कहा जाता है, फिर नियोलिम्बिक ब्रेन है और उसका एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। हमारे दिमाग की डेवलपमेंट पीछे से आगे की तरफ होती है। मैं आपको यहाँ पर इस स्टडी की साइटेशन भी दिखा रहा हूँ, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, जो कि हमें बताती है कि दिमाग आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आगे की तरफ डेवलप करता है और आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका लिम्बिक ब्रेन एक्टिव होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका ब्रेन का कोई हिस्सा भी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। अब आपने ये पहचानना है कि इस वक्त इसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव है, यानी कौन सा हिस्सा इसकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और फिर आपने ये पहचानते हुए अपने बच्चे के साथ वैसे डील करना है तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर रेप्टिलियन ब्रेन उस वक्त कंट्रोल में है और आप ये समझ रहे हैं कि ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का इस्तेमाल करके मुझसे बातचीत करें, तो बच्चा वो कर नहीं पाएगा और आप और बच्चे में किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों हिस्सों के बारे में भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इन हिस्सों को कैसे पढ़ना है, इन हिस्सों के रवैये क्या होंगे और फिर उन रवैयों को देखते हुए आपका रवैया कैसे बच्चों के साथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बच्चों को हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलें जी, चलते हैं सबसे पहले रेप्टिलियन ब्रेन की तरफ। रेप्टिलियन ब्रेन जैसे कि नाम से नज़र आता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए, यानी इंसान बड़े अरसे तक शहरों में तो अब आया है, जंगलों में घूमता रहा और उस वक्त इंसान को सबसे बड़ी जो उसकी जंग थी वो थी सर्वाइवल की जंग। उसने जिंदा रहना था, इसलिए उसके पास रेप्टिलियन ब्रेन था ताकि वो सरवाइव कर सके। सरवाइव करने के लिए उसे 3 किस्म के मोड चाहिए थे इस ब्रेन के। इन मोड्स को हम आगे डिस्कस कर देंगे। लेकिन साथ साथ रेप्टिलियन ब्रेन हमारे जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उनको भी चलाता है। सर्वाइवल के लिए हमें सांस भी आना चाहिए, तो रेप्टिलियन ब्रेन सांस को देखता है, उसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चलाता है, हमारे दिल को भी, सर्कुलेशन को, मूवमेंट को, वो चीज़ें जो ऑटोमेटेड हैं, जो कि हमारी बॉडी में हो रही हैं लेकिन हमें उनका इदराक नहीं है, ये सारा का सारा काम रेप्टिलियन ब्रेन कर रहा होता है। तो एक तो ये हमारे सिस्टम्स जो ऑटोमेटेड सिस्टम है बॉडी के वो चला रहा होता है, लेकिन साथ साथ इसने हमें कुछ रिस्पॉन्सेज भी देने हैं, सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज देने हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स देनी है। तो जब आप खतरे में आते हैं, मसलन आप एक जगह जा रहे थे और अचानक सांप सामने से आ गया, अब आप क्या करेंगे? आपके 3 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स होगा फाइट, कि आप पकड़ें डंडा और उसको मारना शुरू कर दें, लड़ाई वाला मोड। दूसरा फ्लाइट, कि आप फौरन वहां से भागें।
उससे पहले आपकी चीख यकीनन निकल चुकी होगी, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप वहाँ से भागें। ये फ्लाइट मोड होगा। और तीसरा मोड क्या है? फ्रीज, कि सांप आपको देख रहा है और आप सांप को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इसे कहते हैं फ्रीज मोड। अब ये 3 इंस्टेंट्स हैं सर्वाइवल की, जो कि इनमें से कोई एक इंस्टेंट आप उस वक्त दोहराएंगे। यही इंस्टेंट अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो आप सड़क पर जा रहे हैं और फिर अचानक आपकी नज़र पड़ी कि एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रही, स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे? आप एकदम स्ट्रेस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परसीव्ड डेंजर देख रहे हैं, एक्चुअल डेंजर नहीं है, सचमुच का खतरा नहीं है, परसीव्ड डेंजर है। यानी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह खतरा है, और परसीव्ड डेंजर को हम स्ट्रेस कहते हैं। इंसान जब परसीव्ड डेंजर को देखता है तो उसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो फाइट करे और फौरन हाथ गाड़ी वाले को कहे रुक जाओ, रुक जाओ, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये फाइट रिस्पॉन्स है आपका। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि आप फौरन जंप लगाएं, तेजी से भागें और सड़क को अबूर करने की कोशिश करें। और तीसरा रिस्पॉन्स फिर वही कि आप बिल्कुल नम हो जाएं और साकित हो जाएं, ताकि गाड़ी आए और आपको आराम से टक्कर मारती हुई चली जाए। तो आपके ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं, और इन रिस्पॉन्सेज की वजह स्ट्रेस है, जो कि परसीव्ड डेंजर से आई, और ये रिस्पॉन्सेज जनरेट किए रेप्टिलियन ब्रेन ने। कुछ अरसे पहले मैंने एक बहुत बड़े फोरम पर जाकर प्रेजेंटेशन देनी थी। ये चंद सालों पहले की बात है, और मैंने कभी भी इतने बड़े फोरम पर प्रेजेंटेशन नहीं दी। मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि नए लोगों को मैं कैसे फेस करूंगा, जहां पर बहुत बड़े बड़े साइंसदान भी बैठे हुए हैं और मुल्क की नामवर शख्सियात बैठी हुई हैं। तो मैंने लाहौर जाने के लिए ड्राइवर को कहा कि आप मेरे साथ चलें और मैं पीछे बैठकर अपनी उस टॉक को तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे स्टेज पर जाने का खौफ था, मुझे स्टेज फ्राइट था। और मैंने एक 3D एप्लीकेशन ली और मोबाइल के ज़रिए उसमें देखा तो मुझे बहुत से लोग 3D लोग नज़र आए। ऐसा लग रहा था कि मैं उनको देख के बोल रहा हूँ, और मैं प्रैक्टिस कर रहा था पिछली सीट पर बैठ के। ड्राइवर बहुत हैरान हो रहा था, और बाद में उसने मुझसे पूछा कि सर इस तरह क्या ज़्यादा नज़र आता है? इर्द गिर्द की चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो जब आप पर स्ट्रेस आता है तो आपका फाइट रिस्पॉन्स, इंसानों का फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? इंसान को गुस्सा आता है, वो रोना शुरू कर देता है। अगर बच्चा है तो वो रोएगा, फाइट रिस्पॉन्स है। यानी उसकी सर्वाइवल की जंग लग रही है, और या तो वो इंसान गुस्से में आ गया, रेप्टिलियन ब्रेन ने फ़ौरन टेक ओवर कर लिया। आप समझ जाए, जब इंसान शदीद गुस्से में आ जाए, आप समझ लें इसकी ये वाली बत्ती, रेप्टिलियन ब्रेन वाली बत्ती ऑन हो गई। या बच्चा रोना शुरू कर दे, रेप्टिलियन ब्रेन ऑन हो गया। या कोई बाजू चढ़ा ले, या कोई चीखे मारना शुरू कर दे, ये रेप्टिलियन ब्रेन है। जब भी आप इस मोड पर आएँ तो आप समझ जाएं कि अब इसका रिस्पॉन्स ये होगा, और मुझे इसके साथ इस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि ये फाइट रिस्पॉन्स में आ गया। इसके साथ साथ फ्लाइट रिस्पॉन्स भी आपको मिल सकता है। अगर फ़र्ज़ किया कि आपको कोई परसीव्ड डेंजर समझ रहा है, तो वो आपको फ्लाइट रिस्पॉन्स भी दे सकेगा। वो फ़ौरन साइड पर हो जाएगा, आपको जगह दे देगा, आप आगे चले जाएं। या वो नर्वस दिखाई देगा, या वो आपको थोड़ा सा अकोमोडेटिंग नज़र आएगा, लेकिन परेशान होगा, उसकी कोशिश होगी कि मैं निकल जाऊं, पूरे जवाब नहीं देगा आपको। तो आपको नज़र आना चाहिए कि ये इसका फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये यहाँ से फुदकने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा रिस्पॉन्स क्या है? तीसरा रिस्पॉन्स है साकित हो जाना। बंदा सवाल पूछा टीचर ने, बताओ इसका जवाब, बच्चा बिल्कुल स्टन। तो क्या हुआ? ये उसका फ्रीज रिस्पॉन्स है, साकित हो गया, सांस रुक गई, जिसको उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है जी, या बिल्कुल नम हो गया। ये रिस्पॉन्स फ्रीज रिस्पॉन्स होता है। तो मैंने आपको यहां पर 3 किस्म के रिस्पॉन्सेज दिखाए। फाइट में एग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है,
जब वालिद साहब अपनी उंगली ऐसे कर कर के बच्चे को डरा रहे होते हैं तो वालिद का रेप्टिलियन ब्रेन ऑन हो चुका होता है और वो बच्चे को एग्रेसिव रिस्पांस दे रहे होते हैं। उन्हें लगता है ये मेरी सर्वाइवल की जंग है कि अगर मेरा बच्चा मेरे जैसा ना हुआ तो ये माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकेगा, सर्वाइवल की जंग। अगर वालिद साहब परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, वहाँ से भागना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी बस ठीक है, ये इसका काम है, खुद ही देखे, मुझे क्या, अपनी ज़िंदगी खुद ही भुगतेगा, बड़ा होगा तो समझ जाएगा ये फ्लाइट रिस्पॉन्स है, लेकिन इसमें सर्वाइवल होना ज़रूरी है। और अगर वालिद साहब बिल्कुल खामोश हैं, बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, रस्सी बांध दे, अब छुरी से अपना हाथ काट ले, लेकिन वालिद साहब बिल्कुल खामोश हैं, तो ये उनका फ्रीज रिस्पॉन्स है। तो मैंने आपको यहाँ पर रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में बताया और रिस्पॉन्सेज के बारे में बताया। अब मैं अगली स्लाइड में आपको ये बताऊंगा कि बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा, ये रिस्पॉन्सेज हमें किस शक्ल में देता है और हमें कैसे उनको पहचानना चाहिए।